हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीक में हमने अगस्त के 3 डेट्स के एस्ट्रो टाइमिंग शेयर किए थे, 16, 17 और 18 अगस्त। और उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या रहा आज हम वो बात करेंगे। और साथ ही नेक्स्ट वीक में मार्केट में, यानी कि कल से 21 अगस्त से नेक्स्ट वीक की क्या एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग रह सकती है इंट्राडे के लिए, वो हम मार्केट में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो लास्ट वीक की हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि जो चीज़ हमने शेयर की थी उसका क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा। तो 16 अगस्त को बुधवार को हमने ये शेयर किया था कि 10:30 से 12:30 का जो टाइम है, ये इसके आसपास का टाइम, आसपास का मतलब है 15 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, 10-15 मिनट। यहाँ बाइंग बताई थी, बाई जोन डिप्स का हमें व्यू लग रहा था। और नेगेटिव टाइम लग रहा था 9:15 से 10 का, मॉर्निंग का टाइम बुधवार का। तो पहले जाके चेक करते हैं हम कि 16 अगस्त को क्या रहा। तो 16 अगस्त का जो पहला टाइमिंग था 9:15 से 10 का, वो नेगेटिव था। तो अब आप देखोगे, एक तो पहले मार्केट गैप डाउन खुल रहा है 16 अगस्त को, गैप डाउन खुल रहा है, कोई बात नहीं। अब गैप डाउन खुलने के बाद भी अगर आप देखोगे तो 9:15 से 43800 से लेकर ये एक ही कैंडल में लो लगाता है 43600, यानी 200 पॉइंट की डाउन मूवमेंट दे रहा है। ठीक है। और नेगेटिव टाइमिंग हमारा क्या कह रहा था, इस टाइम पे नेगेटिव मूवमेंट आएगी, तो वो आई। अब बात आती है इस पर ट्रेड कैसे लिया जाए। अब देखो, ट्रेड लेने के लिए हमें, जब मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुल रहा है तो डर लगता है कि मार्केट ऑलरेडी कितने पॉइंट गैप डाउन है, 200 पॉइंट ऑलरेडी गैप डाउन है, क्या एकदम से रिवर्स आ जाएगा, तो हम ट्रैप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बना था। टाइमिंग जरूर नेगेटिव थी और वो काम भी करी, 200 पॉइंट नीचे भी गया, पर ट्रेड नहीं बना। ट्रेड इसलिए नहीं बना क्योंकि हम अगर 5 मिनट का चार्ट देखें तो हम पहले 5 मिनट वेट करते हैं कि क्या रहता है। तो 5 मिनट में जो 200 पॉइंट की डाउन साइड मूवमेंट आ गई, लेकिन अब इसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन है। तो हमने क्या किया, इसको इग्नोर किया या इस पे काम नहीं किया। अब हमें वेट करना है किसका, नेक्स्ट टाइमिंग का। क्योंकि अगर इसका रिजल्ट देखें तो काम तो किया ही है, 200 पॉइंट डाउन गया है मार्केट इस टाइमिंग पे, बट नो ट्रेड, यानी इस पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं किया हमने, वो बिकॉज ऑलरेडी 200 पॉइंट गैप डाउन था। और फिर 200 पॉइंट गैप डाउन होने के बावजूद 200 पॉइंट डाउन गया इस टाइम पे, पर ट्रेड नहीं लिया गया। तो ये जो टाइमिंग थी इसको हम न्यूट्रल मान लेते हैं। नेक्स्ट टाइमिंग थी पॉजिटिव टाइमिंग, 10:30 से 12:30। इस पे हमें करना क्या होता है, इस पे हमें करना होता है कि अगर मार्केट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और वहां कोई पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होती है, तो हम बाइंग ऑन डिप्स का व्यू बनाते हैं, या फिर प्राइस एक्शन जो है हायर हाई या हायर लो बनता है। अब देखते हैं इस टाइमिंग पे बुधवार को क्या बन रहा था। 10:30 से 12:30 या 15 मिनट आगे पीछे ले सकते हैं हम इसको। तो देखते हैं 10:30 की अगर आप बात करें तो ये देखिए 10:30 पे मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट में ये वाली कैंडल बनी है 10:30 पे, और उससे पहले की अगर आप 15 मिनट भी देखोगे तो मार्केट जो है ये शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना के नीचे आ रहा है। तो अभी तक यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। अब हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि इस दिन में सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या बने हैं, यानी कि जो भी बायर सेलर हैं उन्होंने कहाँ पे प्राइस को रोकने की कोशिश की है, और जो सेलर हैं उन्होंने प्राइस को कहाँ से गिराने की कोशिश की है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला जो लेवल है, मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन खुलने के बाद देखिए सेलर यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहे थे, बार बार 15 मिनट तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पाया, और फिर एक बायर ने बड़ी कैंडल बना के इसको ब्रेक करके ऊपर लेके गए। तो हमें पता लग गया कि अगर हमारा टाइम 10:30 का है और 10:30 बजे अगर अभी रेड कैंडल ही बन रही है और हमारा टाइम पॉजिटिव है, तो हम वेट करते हैं पिछला सपोर्ट का है। तो ये पिछला सपोर्ट हो गया। ठीक है। अब हुआ क्या, हमें यहाँ पे भी कुछ ट्रेड अभी तक नहीं मिला क्योंकि ये हमारा पिछला सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है और यहाँ पे इस सपोर्ट को एक बार तोड़ रहा है, लेकिन अगली ही कैंडल पॉजिटिव बन जाती है। अब अगर आप देखोगे तो ये टाइमिंग हमारी है 10:30 से 12:30 की, यानी हमारे पास 2 घंटे का टाइम है पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करने का, फिर उसके बाद एस्ट्रो टाइमिंग को क्लब करने का। तो इस 2 घंटे के टाइम में हम देखते हैं कितना टाइम निकल गया। ये सपोर्ट था हमारा जो ब्रेक हुआ था, फिर उसके बाद मार्केट जो है ये जो रेंज में रह रहा है, इस छोटी सी रेंज में रह रहा है, और यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे आने के बाद आपको प्राइस एक्शन समझना है कि बन क्या रहा है। मार्केट नीचे आता है, एक बड़ी कैंडल बनती है, फिर नीचे आता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इस सपोर्ट पे मार्केट आ चुका है। इस कैंडल को आप क्या बोलते हैं, ये एक बड़ी रेड कैंडल है और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल है।
अगर आपने कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़े हुए हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल बड़ी बन रही है, उसके बाद अगली कैंडल गैप अप खुल रही है उससे, या फिर ये कहें कि उसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खुल रही है और उसके 50% से ऊपर क्लोज कर रही है, इस कैंडल को क्या बोलते हैं? अब ये वाली जो कैंडल थी रेड, इसने इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की, नीचे आता है। अगली कैंडल बुल्स ने क्या किया, इसके 50% से ऊपर क्लोजिंग दे दी। एक तो सपोर्ट है हमारे पास, फिर उस सपोर्ट को तोड़ने के लिए जो कैंडल आई है, अगली ही कैंडल में बुल्स ने इस कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग दे दी, जो कि एक पायरेसिंग लाइन पैटर्न के जैसा एक फॉर्मेशन बन रही है, जो कि एक पॉजिटिव लाइन है। एक और अगर आप कंफर्मेशन देखेंगे तो ये डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न भी बन रहा है। मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो यानी कि अब अगर ये हाई क्रॉस होता है, ये वाला, ये जो ग्रीन का हाई है, पहले मार्केट में सेलर ने जोड़ लगाया, फिर बायर ने जोड़ लगाया। बायर ने इस कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी बायर स्ट्रॉन्ग है। फिर सेलर जोड़ लगाते हैं, लेकिन इस कैंडल का लो भी नहीं तोड़ पाते, और अगली कैंडल अगर इसके हाई को तोड़ती है तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है, यानी 43,770 के आसपास एक बाइंग की कैंडल की एंट्री बन सकती है। और बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉसेज है वो वोलेटिलिटी के कारण 70-80 पॉइंट का रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से भी देखते हैं, जब भी देखो स्टॉप लॉस होगा 70 पॉइंट से ज्यादा नहीं लेना। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा कोई बात नहीं, तो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, यानी 770 या 700 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या फिर देखें तो ये स्टॉप लॉस लग सकता है, जहां से मार्केट जो है, बायर जो है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं लेने दे रहे, ये स्टॉप लॉस लग सकता है। तो यहाँ एंट्री होती है 700 पे 692 का, यानी 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे 770 से, ये हमारा टाइम था 12:30, टाइम था हमारा 12:45 तक का, सॉरी 16 अगस्त को बात करें, 10:30 से 12:30 का टाइमिंग था। तो हमें ये देखना है 12:30 तक हमें कहाँ तक मूवमेंट मिल रही है। तो मार्केट ये देखिए यहाँ तक जा रहा है 12:30, और पिछला रेसिस्टेंस भी यही है। देखिए मार्केट नीचे से आके यहीं से आके नीचे आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, पिछला रेसिस्टेंस है। तो हमने 770 पे अगर एंट्री ली और हमें वन वे कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 901, यानी कि 130 पॉइंट हमें वन वे मिल रहे हैं। उसके बाद भी ये ऊपर गया, बट ठीक है, हम जो टाइमिंग शेयर किया उसी की बात करें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें 130 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है सेकेंड वाली टाइमिंग में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 गेन मिला है हमें। तो ये क्या है, आपको प्राइस भी रीड करना आना चाहिए, प्राइस एक्शन भी आना चाहिए, और साथ में आप क्या कर सकते हो, एस्ट्रो का यूज करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और आपको एंट्री एग्जिट का क्या टाइमिंग रह सकता है उस टाइमिंग का भी एक व्यू बन जाता है। ओवरऑल 16 अगस्त को जो हमारा पहला ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था, हालांकि 200 पॉइंट डाउन गया हमारे टाइमिंग में, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि एंट्री नहीं बन रही थी, पहले ही 200 पॉइंट डाउन था, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। सेकंड में 130 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ। अब चलते हैं 17 अगस्त को क्या रहा। 17 अगस्त को नेगेटिव टाइमिंग थी 11:40 से 12:45। तो हम देखते हैं 17 अगस्त को, 17 अगस्त कहाँ गया, 17 अगस्त को अगर आप देखोगे 11:40, ये 17 अगस्त है, ये देखिए 11:40 11:45। तो अब हमें यहाँ पे ये देख लेना पिछला सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, उससे पहले मार्केट में 17 अगस्त को क्या हुआ है, सुबह इसको ब्रेक किया गया है, फिर इस पे सपोर्ट लिया गया है, फिर ऊपर किया गया है, और 11:15 पे इस बड़ी कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब ये सपोर्ट जो है रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। 11:10 से अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे भी रेसिस्टेंस लिया 11:25, और 11:45 हमारा टाइम था, या 11:40 हमारा टाइम था, 11:40 पे भी ये यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे जो एक कैंडल बन रही है, इसको हम हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बोलते हैं। रेसिस्टेंस के ऊपर अगर हैमर कैंडल बनती है तो वो एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बन जाती है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसका लो ब्रेक करता है अगर, या फिर रेसिस्टेंस पे अगर आप सेल करते हैं, 43,960 है, इसको 950 मान लेते हैं। यहाँ से भी अगर सेल की जाए और 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके चलना है हमेशा, तो 43,960 से ये कहाँ तक गया है वन वे, 753, यानी ओवरऑल हमें
200 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट मिला है और हमारा जो नेगेटिव टाइम है वो क्या है 12:45 तक, 11:40 से 12:45। तो अगर आप देखोगे तो 11:40 पे अगर आपने एंट्री ली, इस कैंडल को देखते हुए एंट्री लेते हो तो 960 से 750 या 60 के आसपास गया, लगभग 200 पॉइंट का वन वे हमें मूव मिली है। प्राइस एक्शन भी बन रहा है साथ के साथ। तो सेकंड जो टाइमिंग थी ये भी सक्सेसफुल रही। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 200 पॉइंट ले लेते हैं, या 200 ना मान के अगर आप 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे भी करते हैं तो हम यहाँ पे 170 पॉइंट लिख लेते हैं। 170 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो उसके बाद थर्ड डे देखते हैं। तीसरे दिन क्या हो रहा है? तीसरे दिन शुक्रवार को मॉर्निंग का टाइम था 9:20 से 12 बजे का। हमें बाइंग ऑन डिप्स करनी है 9:20 से 12, यानी कि टाइमिंग जो भी है 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम है ओवरऑल कहने का मतलब है, और 12 बजे तक, यानी हमारे पास ये बड़ा टाइम है, 2.5 घंटे के आसपास का टाइम है। शुक्रवार को देखते हैं मार्केट में हमें क्या मिला। तो शुक्रवार कहाँ गया? ये 17 अगस्त का या 18 अगस्त को मार्केट गैप डाउन खुल रहा है। अब गैप डाउन खुल रहा है, हमारा टाइम है पॉजिटिव, और हमारा टाइम 9:20 से, यानी हम 5 मिनट वेट करते हैं। गैप डाउन खुलने के बाद क्या रहता है? तो अगर आप देखोगे गैप डाउन खुलता है, मार्केट नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं, और फिर मार्केट ऊपर आ रहा है, यानी 9:15 की कैंडल बन गई, 9:15 9:20 की कैंडल बन गई। उसके बाद हमारा टाइमिंग है पॉजिटिव टाइम। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा 12 बजे तक का टाइम है, देखते हैं क्या रहता है। अब ये 9:20 की जो कैंडल है, अब ये कैंडल जो हो गई, ये हमारा एक व्यू बन गया कि अगर गैप डाउन खुल रही है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहले 5 मिनट पे पॉजिटिव कैंडल बन रही है या ग्रीन कैंडल बन रही है, वहां पे जो है हमें अब आगे डिसीजन लेने में उसको यूज करना होता है। गैप डाउन खुला, एक 5 मिनट पे पॉजिटिव कैंडल बन गई, हमारा टाइम था 9:20 का, हमारा टाइम भी आ गया। अब हमें क्या करना है, बाइंग ऑन डिप्स करना है, या कोई पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होती है तब हम बात करेंगे। तो अब क्योंकि मॉर्निंग में ये कैंडल फॉर्म हो चुकी है, ग्रीन भी है, हैमर टाइप की कैंडल है, काफी बड़ी कैंडल है, और ये सपोर्ट था पिछला। अगर आप पिछला सपोर्ट देखेंगे तो ये क्या आ गया, सपोर्ट आ गया। अब क्या कर सकते हैं आप, या तो इसके हाई के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं, या फिर जैसे भी आप करते हैं एंट्री, आई डोंट नो कि आप कैसे एंट्री करते हैं। यहां से अगर आप देखोगे 9:20 से, तो ये 43,800 के आसपास है। 43,800 से ये 43,950, 150 पॉइंट ऊपर गया है, और कई देर तक नीचे भी आया, फिर यहां से वापस ऊपर गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इसने 150 पॉइंट की हमें मूवमेंट दी है हमारे टाइम में। ये 10:30 बजे ही दे चुका है, हमारा 12 बजे तक टाइम था, हालांकि उसके बाद ये नीचे भी आया है। लेकिन अगर हम 9:20 से देखें और हमें कोई कैप्चर करने को मिल रहा है, तो यहां से एक मूवमेंट मिली है 150 पॉइंट की वन वे। तो पॉजिटिव टाइम हमारा ये भी सक्सेसफुल रहा है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे 150 मान लो, 120 मान लो, देखो 20-30 पॉइंट का कुछ नहीं है। हम 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, जब लगेगा उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है 130 पॉइंट का क्या हुआ है, हमें गेन मिला है। ठीक है, तो ये तीन जो थे हमारे, तीनों ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहे हैं, जिसमें एक में ट्रेड नहीं मिला और बाकी में हमें प्रॉफिट भी हुआ है। अब ये कभी लॉस भी होएगा, कभी स्टॉप लॉसेस भी लगेंगे, 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी। ये एक्यूरेसी आएगी अगर आप ओनली टाइमिंग देखोगे तो 60 से 70% एक्यूरेसी आएगी। लेकिन अगर आपका प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है, आपको टेक्निकल्स की नॉलेज है, उसको साथ में क्लब करते हैं, तब आप इसकी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं। ये हर किसी की नॉलेज पे डिपेंड करता है, नॉलेज के साथ साथ लालच और आपका पेशेंस, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कुछ लोग तो पहले ही भाग जाएंगे, 130 पॉइंट तक वेट नहीं करेंगे, कुछ लोग 50 पॉइंट में भाग जाएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा ले लेते हैं। तो हर किसी का अपना अलग बिहेवियर है, अपनी नॉलेज है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। तो नेक्स्ट वीक के लिए 18 के बाद आता है मंडे, यानी कि कल 21 अगस्त। कल का भी हम क्या देखने वाले हैं, कल के हमारे दो टाइमिंग बन रहे हैं। पहला जो टाइमिंग बन रहा है 9:20 से 10:30 का, इस टाइमिंग पे क्या हो सकता है, इस टाइमिंग पे ±15 मिनट करेंगे तो सैलून राइज का एक हमारा व्यू बन रहा है एस्ट्रोलॉजी को देखते हुए।
तो इसमें हमें ये देखना है कि नेगेटिव टाइमिंग है और कुछ चार्ट में कहाँ एंट्री एग्जिट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो आपका अपना नॉलेज है, आपकी अपना एक्सपीरियंस है, उसको आप टाइमिंग को ध्यान रख सकते हो। और नेक्स्ट टाइमिंग आ रही है पॉजिटिव टाइमिंग, वो आ रही है 10:30 से लेके 11:15 के आसपास, और ये 1:20 तक भी जा सकती है। अगर चार्ट सपोर्ट करता है तो ये 1:20 तक भी एक्सटेंड हो सकता है टाइम, बट एक अपने जो टाइमिंग बोले जो कैलकुलेशन की है वो 10:35 से 11:45 तक है। ये जो भी हमारा मतलब चार्ट को, एस्ट्रो चार्ट को देखने का, एस्ट्रो को पढ़ने का मेथड है, उसमें ये टाइम निकल के आ रहा है पॉजिटिव, और आगे भी बढ़ सकता है, ये डिपेंड करेगा चार्ट पे। ये टाइमिंग जो है ना, ये एक आइडिया है, कंफर्मेशन आपको प्राइजेक्शन देगा, क्योंकि मैं प्राइजेक्शन ट्रेडर हूं तो मैं प्राइजेक्शन को ही फॉलो करता हूं। तो पहला टाइमिंग नेगेटिव है, दूसरा टाइमिंग पॉजिटिव है 21 तारीख का। फिर आगे मंडे को देखते हैं। मंडे को अगर देखें तो मंडे को हमारा जो मॉर्निंग का टाइम है 9:15 से 10:15 का, ये वोलाटाइल रहने वाला है। वोलाटाइल का मतलब है कि इस टाइम पे दोनों साइड ऊपर नीचे काफी तेज मूवमेंट आ सकती है, और 10:30 से 12:30 या 12:20 तक का जो टाइम है ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है हमें। तो इस पे भी हमारा प्राइस एक्शन जो है पॉजिटिविटी को देखते हुए, सपोर्ट पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहां पे देखते हुए आप काम कर सकते हैं। तो 21 तारीख की टाइमिंग 2 थी। पहली 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा नेगेटिव हो सकता है। सेकंड जो हाफ है या सेकंड घंटा कह लीजिए, 1.5 घंटा कह लीजिए, वो पॉजिटिव हो सकता है और आगे बढ़ भी सकता है। और मंगलवार को जो है पहला घंटा जो है ये वोलाटाइल रह सकता है। ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है बट वोलाटाइल रहेगा, यानी कि ऊपर जाके फटाफट नीचे भी आ सकता है, ऐसा एस्ट्रो के अकॉर्डिंग लग रहा है। ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी होगा क्या वो कल देखेंगे। और मैं कैसे ऑब्जर्व करता हूँ वो ऑब्जर्वेशन जो है मैं आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा, इसका भी हम रिजल्ट लिखेंगे। उसके बाद मंडे देख लिया, ट्यूसडे देख लिया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन तीनों डे की जो प्रेडिक्शन है ये मैं मेरी मोबाइल ऐप में डालूंगा, जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और टाइमिंग भी आपको वहां पे फ्री में देखने को मिलेगी, आप इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो आप इस ऐप को जाके, प्लैनेट स्पाइक ऐप है, अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे फ्री लर्निंग का एक सेक्शन आएगा, फ्री लर्निंग में जाके अगर आप देखोगे तो ट्यूसडे को डालूंगा मैं ये टाइमिंग, तो उस ऐप पे मैं ट्यूसडे को जो है अगले 3 दिनों की टाइमिंग वहां पे पोस्ट कर दूंगा ऐप के अंदर। फ्री में जाके आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको ये ऐप, और वहां से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन। अब कुछ लोग जो है वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप ये टाइमिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इसके लिए एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है और उसके साथ प्राइज एक्शन का भी कोर्स है, यानी दोनों कोर्स जो है वो इकट्ठे हैं, अलग अलग नहीं है। तो वो अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे कोर्स की डिटेल आपको मिल जाएगी, वहां जाके अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, और नहीं सीखने के इच्छुक, सिर्फ टाइमिंग ही देखनी है, तो वो आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके साथ साथ लाइव मार्केट में कुछ भी अपडेट चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम पे फ्री में अपडेट करता रहता हूँ, मेरा पर्सनल व्यू पोस्ट करता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। तो अगर इस वीडियो पे आपने मुझे 50 लाइक दे दिए, 50 लाइक दे दिए, तो मैं क्या करूंगा, सितंबर के मंथ की पूरी एडवांस टाइमिंग आपके साथ शेयर करूंगा, पूरे मंथ की पहले ही बता दूंगा आपको मैं कि मुझे क्या क्या टाइम लग रहा है, लेकिन इस वीडियो के ऊपर आपको 50 लाइक करने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या रहता है। आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।